आप हमारे हाथ तोड़ना चाह रहे, कहां तोड़ना चाह रहे बोलो, मैं आके अपने आप को पेश करने को तैयार हूं। हेमंत बिस्व शर्मा, तुम आसाम के मुसलमानों को गोली मारने से पहले असदुद्दीन ओवैसी के सीने पर गोली मार दो, मैं मरने को तैयार हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यहां पर जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, अगर आप उनको वोट दें या ना दें, वो चुनाव के बाद हेमंत बिस्व शर्मा के जाकर उसके साथ बैठकर चाय पीने वाले हैं। आप अपनी जमात को, एआईडीएफ को कामयाब करिए। मैं आपसे अपील करने आया हूं कि आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। हेमंत बिस्व शर्मा बहुत सी बातें कहती हैं कि मैं कमर तोड़ दूंगा, मैं इनके हाथ तोड़ दिया, मैं इनको डरा के भगा दूंगा, मैं इनको यह कर दूंगा। सुनो हेमंत बिस्व शर्मा साहब, आप आसाम के मुख्यमंत्री हैं, आप बाबा साहिब अंबेडकर के संविधान पर आपने हल्फ लेकर आपको काम करना चाहिए, मगर आप नफरत करते हैं मुसलमानों से, और आपकी नफरत आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी के मगायर है, उसका अपोजिट है। आप कुछ भी कर लो हेमंत बिस्व शर्मा साहब, आप हमारे हाथ तोड़ना चाह रहे, कहां तोड़ना चाह रहे बोलो, मैं आके अपने आप को पेश करने को तैयार हूं। तुम गरीब आसाम के मुसलमानों को गोली चलाने का वीडियो बनाते हो। हेमंत बिस्व शर्मा, तुम आसाम के मुसलमानों को गोली मारने से पहले असदुद्दीन ओवैसी के सीने पर गोली मार दो, मैं मरने को तैयार हूं। अरे तुम क्या जुल्म करोगे, तुम कितना जुल्म करोगे? याद रखो, जुल्म करने से जुल्म मिट जाता है। तारीख बताती है कि फिरौन का भी जुल्म हुआ और फिरौन खत्म हो गया, अल्लाह ने मूसा को कामयाब किया। तारीख बताती है कि नमरूद ने आग लगाई, मगर उस आग में अल्लाह ने इब्राहिम को बचाया, और नमरूद एक लंगड़े मच्छर से उसका खात्मा अल्लाह ने कर दिया। सुन लो जुल्म करने वालों, हम जब तक जिंदा रहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह कहते रहेंगे, हम अपनी मस्जिदों को आबाद करके रहेंगे। अरे तुम्हारा जुल्म खत्म हो जाएगा। हेमंत बिस्व शर्मा, तुम भी इस दुनिया से जाओगे, मैं भी जाऊंगा, सब जाएंगे। जुल्म नहीं रहता, जुल्म मिटेगा। और आपसे अपील कर रहा हूं कि एआईडीएफ को कामयाब करिए, ये आपकी आवाज है। आज पार्लियामेंट में बदरुद्दीन अजमल साहब मेरे साथ नहीं है। पार्लियामेंट में वक्फ का काला कानून मोदी की सरकार ने बना दिया। हमारी वक्फ की मस्जिदों को, दरगाहों को, खानकाहों को छीनने की कोशिशें की जा रही है। मैं आपको कैसे बताऊं, उस वक्त पार्लियामेंट में जब वक्फ का कानून बनाया जा रहा था तो मेरी आंखें तरस रही थीं कि काश मेरे साथ बदरुद्दीन भाई होते, अख्तरुल ईमान होते, इम्तियाज जलील होते, हम उस काले कानून को रोक देते। बताओ आज आप क्या हो रहा है? कांग्रेस पार्टी, आप बताइए, कांग्रेस पार्टी बोलती है कि एआईडीएफ से बीजेपी को फायदा होता है। सुनो कांग्रेस के दीवानों, तुम्हारे सर में दिमाग नहीं है। 2006 में अजमल साहब ने इलेक्शन लड़ा, जब कांग्रेस कैसे जीती। 2011 में कांग्रेस के खिलाफ अजमल साहब इलेक्शन लड़ा, कांग्रेस जीती। 2016 में हेमंत बिस्व शर्मा कांग्रेस से बीजेपी में चला गया, बीजेपी की सरकार आई, तुम्हारे 50 एमएलए हेमंत बिस्व शर्मा के साथ चले गए। 2021 में तुम इतनी बेशर्मी से बात करते हो कांग्रेस वालों, तुमने बदरुद्दीन अजमल साहब का गिरेबान, उनका हाथ थामा, और फिर आज तुम कहते हो कि एआईडीएफ से बीजेपी को फायदा होगा। बीजेपी को, हेमंतों को फायदा पहुंचाने वाले का नाम कांग्रेस पार्टी है, बदरुद्दीन अजमल नहीं है।